बन सकता है, लेकिन ये मिथ्या है सारा। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई ड्रामा कर लेंगे और सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बात पे जवाब देनी चाहिए। भाई इस विषय क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अब उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही दिल्ली सरकार चलती है। उनके 2 मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ। अब केजरीवाल जी, यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो हैं, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जनता सच जानना चाहती है। केवल मोदी जी और भाजपा को गलियाने से इनको जो गंभीर सवाल के जवाब देने हैं, उससे अपने हाथ नहीं धो सकते। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। केजरीवाल जी हो, उनके सहयोगी हो, सबको सच तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जांच एजेंसीज भी तो अपना काम कर रही है ना। इससे तो कोर्ट के सामने जो जो ढूंढ रहे हैं वो रख रहे हैं। सर, आतिशी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान हमारे 4 नेता और गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने अपना नाम लिया, दुर्गेश पाठक का, राघव चड्ढा का, सौरभ भारद्वाज का। आज तक जो विषय है शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, उस पर तो कुछ जवाब दिया ही नहीं सीधा। हर चीज़ में भाजपा पे वार कर देंगे, कोई मिथ्या बात कह देंगे, कोई गलत आरोप लगा देंगे। इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में भी प्रश्न उठ रहा है, क्या क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? क्या गलत किया इन्होंने जो घबरा रहे हैं? केजरीवाल जी के पास 8 समन आए, क्या बोला? मैं विपස්සना जा रहा हूँ, चुनाव में व्यस्त हूँ, अभी नहीं जवाब दूंगा, अगली बार दूंगा, नहीं ये गैर कानूनी है। और जब मीडिया में जब अरेस्ट हुए और जो एजेंसी ने कोर्ट में कहा है ये जवाब तो किसी बात पे दे नहीं रहे, मुझे याद नहीं आ रहा, याद क्या नहीं आ रहा? तो क्या आपके मंत्री अपनी मनमर्जी से चला रहे थे सरकार? तो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं आप? और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या छुपाना चाहते हैं कुछ? ऐसा कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो, अन्य लोग हो, वो केजरीवाल जी के आदेश पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, उसके सारे नेता इस महा घोटाले में उनका हाथ काला हो गया है और इसीलिए घबरा रहे हैं और इस बात को इस रूप से घुमाना चाहते हैं जैसे अभी अरेस्ट हो रहे हैं और हमने गलत नहीं किया। गलत नहीं किया तो आज तक सच क्यों बताया? ऑपरेशन लोटस, ऐसा लोटस, क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये कह देना खड़े होकर कि मुझे बीजेपी शामिल बात कर रही थी, किसने बात की, कहाँ बात की, क्या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? वैसे तो हर चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। अब कल केजरीवाल जी ने आतिशी जी का नाम क्या ले लिया, आज आतिशी जी ने ऑपरेशन लोटस की बात कर ली। इतने महीने से चुप क्यों थे? अगर यदि किसी ने बात किया था तो इनसे प्रश्न, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। घबरा गए होंगे, उनके नेता ने खुद उनका नाम लिया है जो मीडिया कह रही है, तो अब उनको लग रहा होगा कि मैं भी फंस जाऊंगी। तो ऐसा है, बीजेपी में एक आरोप लगा दो, गलत ही सही। Mr. Arvind Kejriwal and the others have serious questions to answer. But instead, his party is constantly on a spree of leveling false allegations and doing some drama or the other. Now, Miss Atishi must be worried that the Aam Aadmi Party Supreme Leader, Mr. Arvind Kejriwal, seems to have taken her name and Mr. Saurabh Bhardwaj's name, saying the middlemen used to meet them. If that is the case, their own leader is pointing a finger towards them. His 2 colleagues and other ministers are already in jail. He has already taken their resignation. Perhaps he has some other plans in mind to remove these ministers, who knows? But you just can't turn around and attack the BJP on some false allegation or false narrative in the hope that the questions that are being asked of the Aam Aadmi Party will not be asked. Ultimately, they have to answer on the scam, which is the liquor scam in Delhi, and on which the investigative agency obviously seems to have collected some credible material. That's why 2 ministers continue to be in jail. So, Atishi also saying that during the election, Lok Sabha election, will arrest 4 more leaders of Aam Aadmi. This is just a cover-up attempt by Ms. Atishi to somehow deflect attention and say we will be arrested. Maybe she understands that somewhere or the other the Aam Aadmi Party leaders have together taken a decision on the excise scam, together ensured that the policy was not followed, together taken a decision with regard to certain people benefiting.
And that's the sum and substance of the case, because on this they have never spoken any time. And they must be realizing that the agency, the Enforcement Directorate, obviously has some credible material, which the courts are also considering and therefore not giving bail to those who are in jail. also going Operation Lotus. What is this Operation Lotus allegation that they are doing? What is it? It's a wild allegation based on no credible evidence. No, why today she's raising it? That's the most valid question. Till now she was quiet. The day Mr. Kejriwal says, as the media has reported, that Ms. Atishi and others used to meet with the middleman, next day she says Operation Lotus was on to invite me to join the BJP. This by itself points serious fingers to them. They must be trying to deflect attention from the real issues.